Good morning dear students. Today's topic is thermodynamic process. पिछले लेक्चर में हमने ये रिकॉर्ड करवाया था कि क्या होती है स्टेट फंक्शन, स्टेट ऑफ ए सिस्टम, पाथ फंक्शन, स्टेट वेरिएबल्स, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वेरिएबल्स या एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो स्टेट ऑफ फंक्शन या स्टेट फंक्शन क्या होती है बेटा, जो खाली इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करती है। इस पर डिपेंड नहीं करती है कि आप किस पाथ से जा रहे हो, आप कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हो। हाउएवर द पाथ फंक्शन इज पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, पाथ पर डिपेंड करेगी आप किस पाथ से जा रहे हो। जैसे हमने हीट और वर्क का एग्जाम्पल दिया था, जो हमें थर्मोडायनामिक्स में ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो हीट एंड वर्क इज अ पाथ ऑफ। हाउएवर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड ऑल द एनर्जी टर्म्स रिलेटेड टू thermodynamics like enthalpy, entropy, these are state functions। ठीक है, इस तरह से हमने बोला था एंट्रोपी। ठीक है, इसमें एक और चीज हमने बोली थी जिसमें भी स्पेसिफिक लगेगा। ठीक है, जो कोई स्पेसिफिक चीज होगी वो होगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव की अगर बात करेंगे तो इंटेंसिव होता है जो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस और साइज ऑफ सैंपल पर डिपेंड नहीं करता है। एक्सटेंसिव होता है जो साइज ऑफ सैंपल या अमाउंट ऑफ सबस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें हमने बोला था फॉर एग्जांपल एंट्रोपी, ये सब जो है दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। हाउएवर द मोलर एंट्रोपी, मोलर एंथैल्पी, ठीक है, मोलर एंट्रोपी मतलब एंट्रोपी ऑफ 1 मोल, मोलर एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ 1 मोल। तो अब ये अमाउंट ऑफ सबस्टेंस पर डिपेंड या साइज ऑफ सैंपल पर डिपेंड नहीं करेगा। जब ये पर मोल आ गया, एंट्रोपी पर मोल दैट इज मोलर एंट्रोपी, एंथैल्पी पर मोल दैट इज मोलर एंथैल्पी, तो जहां पर भी पर का वर्ड आ जाएगा तो समझ लेना वो जो है वो इंटेंसिव बन जाएगा, एक्सटेंसिव नहीं होगा। सिमिलरली हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव, इसके आगे लग गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देन इट इज एन इंटेंसिव। ठीक है, इसी तरह से अगर स्पेसिफिक कोई भी चीज बन जाएगी तो उसका मतलब वो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगी। नाउ द टुडेस टॉपिक इज थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस बहुत टाइप्स के होते हैं, बट यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे बेटा उसमें हमारा जो पहला है वो है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस टाइप इसमें पहले बता रहा हूं। सेकेंड वन इज isothermal process, isothermal process. Third one is isobaric process, isobaric process. Fourth one is isochoric process, isochoric process. And the fifth one is adiabatic process, adiabatic process, adiabatic process. So these are the 5 thermodynamic processes, ठीक है, which encountered during thermodynamics। ठीक है, तो हर जगह आपको ये प्रोसेस को या न्यूमेरिकल्स जो है, न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को जरूर लिखा होगा कहीं ना कहीं द प्रोसेस इज आइसोथर्मल या प्रोसेस इज ऑर्गेनिक दिस। तो यहाँ पर इनमें से आप लोगों को ये 4 जो है वो मेन है, इनको याद आपको रखना है। तो फर्स्ट वन इज साइक्लिक प्रोसेस, फर्स्ट वन इज साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस जो होता है बेटा, जैसे साइकिल का मतलब ही आप लोगों को, साइकिल एक इंटरवल के बाद फिर से रिपीट होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज क्लोज्ड लूप में चल रही है, दिस इज साइकिल। ठीक है, जैसे क्लॉक जो है एक साइकिल आफ्टर 12 आवर्स कंप्लीट करती है कि नहीं। ठीक है, 12 बजे के बाद वो वापस 12 घंटे के बाद 12 बजे पर पहुंच जाएगा। तो ये कंप्लीट मतलब जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर वापस आ गया। सिमिलर यहाँ पर अगर प्रोसेस यहाँ पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है तो आप यहां से गए, यहां से यहां पर पहुंचे, फिर आप उसी पॉइंट पर पहुंच गए। ठीक है, या ऐसे फॉर एग्जांपल पहले आप ए से बी गए, फिर आप बी से बी ए पर वापस आ गए, या ऐसे ए से बी फिर बी से ए। तो दिस प्रोसेस इज साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस व्हिच अंडरगोज अ सीरीज ऑफ चेंज। ऐसे करके आप लिख सकते हो, साइक्लिक प्रोसेस इज अ process
which undergoes a series of changes, undergoes a series of changes and then returns to its original state या original position, original state और original. Okay dear, तो cyclic process is a thermodynamic process बोला, is a process. Process क्या होता है बेटा? काम, ठीक है, जो चल रहा हो, ठीक है, which undergoes a series of changes and then returns to its original state, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये साइक्लिक लूप ले लूं, ठीक है, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो यहां पर इसका जो है P1 V1, ठीक है, यहां पर इसका P1, तो इसके हिसाब से दिस इज P1, तो यहां पर इसका ये V1 हो गया, ठीक है, P1 V1, तो यहां पर इसका जो है P2. तो यहां पर साइक्लिक प्रोसेस में ये और ये प्रेशर जो है सेम होगा, ठीक है. थोड़ा इसको चेंज करते हैं, थोड़ा इसको मैं अच्छे से दिखाऊंगा लूप को, ठीक है, which represents the cyclic process. This is pressure, this is volume, this is P1 V1 and this is P2 V2, ठीक है. तो दिस इज ए साइक्लिक प्रोसेस जो आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स, पहले यहां से ये पॉइंट ए और पॉइंट बी, पहले पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, फिर वापस किसी और पाथ से या सेम पाथ से भी वापस आ सकता है, ठीक है. लेकिन साइक्लिक में तो यहां से ही जाना पड़ेगा, ए से बी, फिर बी से वापस ए, तो ये क्लोज्ड लूप, ठीक है. तो दिस रिप्रेजेंट्स अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस या साइक्लिक प्रोसेस जो आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स, या हम ऐसे भी दिखा सकते हैं आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स जो है, ठीक है, पहले ए से बी गया, फिर बी से सी गया, फिर सी से डी गया एंड देन रिटर्न डी टू ए, ठीक है. तो यहां पर इसको हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है. आफ्टर सीरीज ऑफ चेंजेस, ठीक है, आफ्टर सीरीज ऑफ चेंजेस, पहले ए से बी क्या है, प्रेशर कांस्टेंट था, वॉल्यूम में चेंज हुआ, पहले यहां पर V1 पर था, फिर पहुंच गया V2 पर, हो गया एक चेंज, फिर B से C जब चेंज हो गया तो यहां पर जो है, यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, लेकिन यहां पर प्रेशर चेंज हुआ, प्रेशर ड्रॉप हुआ, तो ये दूसरी चेंज है, चेंज 1 चेंज 2 चेंज 3 चेंज 4. तो आफ्टर सीरीज ऑफ चेंज जो है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंच जाए, ठीक है. तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है. ऑल स्टेट फंक्शन, इसमें आप लिख सकते हो ऑल स्टेट फंक्शंस आर साइक्लिक प्रोसेस, ऑल स्टेट फंक्शंस आर साइक्लिक प्रोसेस बिकॉज अगर आप देखोगे यहां पर जो प्रेशर रहेगा वो भी, क्योंकि P1 पहले क्या था, आफ्टर साइक्लिक प्रोसेस उसी पर पहुंच गया, तो चेंज इन प्रेशर क्या रहेगा, 0. अगर इसका चेंज इन टेम्परेचर 0, चेंज इन वॉल्यूम 0, तो फॉर साइक्लिक प्रोसेस आप लिख सकते हो डेल्टा P इक्वल्स टू 0, डेल्टा T इक्वल्स टू 0, डेल्टा E इक्वल्स टू 0. तो यहां पर ये सब स्टेट फंक्शंस होती है आइडेंटिकल, स्टेट फंक्शन सेम रहती है, ठीक है. तो फॉर साइक्लिक प्रोसेस ये बात याद रखिएगा, डेल्टा P0, डेल्टा T0, डेल्टा E0 डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है यहां से, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, isothermal process, the process which occurs at constant temperature. आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर, तो सेम टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर, जो प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो जाए उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस. तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, T इक्वल्स टू कांस्टेंट,
फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक साइड में एक ग्राफ बनाते हैं, सभी प्रोसेसेस का लास्ट में दिखा देंगे। ऑब्जेक्टिव जहां से बनता है बेटा, फॉर एग्जांपल इफ वी टेक अ प्रेशर वॉल्यूम कर्व, ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो यहाँ पर तो प्रेशर चेंज, यहाँ पर तो प्रेशर चेंज होगा, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का जो ग्राफ रहता है वो लाइक दिस रहता है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट पे आपको, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस इज द ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो आप लोगों ने ग्राफ देखा होगा, बॉयल्स लॉ पढ़ा है ना आप लोगों को, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ यहाँ पर फॉलो होता है। बॉयल्स लॉ क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। फॉर एग्जांपल अगर वॉल्यूम में चेंज होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, इस तरफ वॉल्यूम बढ़ रहा है, दिस इज वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व में मैंने बताया, तो वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ रहा है तो प्रेशर कम हो रहा है, तो दैट इज कांस्टेंट टेम्परेचर पर ऐसा आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ बन रहा है, ठीक है। दिस इज बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ क्या बताया, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यू हैव रीड दिस टॉपिक इन क्लास 10, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 9th में भी पढ़ा थे। तो ये होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर डिक्रीज होगा, जैसे यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। तो ये बॉयल्स लॉ के हिसाब से काम कर रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो अगर T इक्वल्स टू कांस्टेंट, T इक्वल्स टू कांस्टेंट है, तो मतलब जो T इनिशियल होगा, जो T इनिशियल होगा वो फाइनल के बराबर होगा, तो T इनिशियल इक्वल्स टू T फाइनल, जो पहले होगा टेम्परेचर वही बाद में कांस्टेंट है, जब चेंज ही नहीं आएगा तो T इनिशियल इक्वल्स टू T फाइनल। तो हमारे पास होता है डेल्टा T जो होता है चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा T रिप्रेजेंट्स बेटा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर मतलब T फाइनल माइनस T इनिशियल, जब ये दोनों बराबर है तो क्या होगा, जीरो। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा T इक्वल्स टू जीरो, डेल्टा T इक्वल्स टू जीरो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा T क्या होता है, जीरो। साइक्लिक प्रोसेस में क्या था, वहां पर भी जीरो, ठीक है। तो क्यों होता है जीरो, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पर, क्योंकि ऑल स्टेट फंक्शंस आर क्या होते हैं, साइक्लिक प्रोसेस, ऑल स्टेट फंक्शंस आर साइक्लिक। तो टेम्परेचर क्या है, स्टेट फंक्शन है, ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर डिपेंड करेगा, इसलिए ये भी साइक्लिक प्रोसेस होगा। नेक्स्ट वन, तो ये याद रखना, आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो ये याद रख लेना इसमें। नेक्स्ट वन इज आइसोबारिक प्रोसेस, नेक्स्ट वन इज आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसो मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर, ठीक है। सो द प्रोसेस which occurs at constant pressure, the process which occurs at constant pressure is called isobaric process। तो फॉर आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। तो प्रेशर कांस्टेंट, जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा मतलब प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब वॉल्यूम चेंज होगा। तो ये हो गया प्रेशर पर, मतलब हम वॉल्यूम में आगे चल रहे हैं लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं, ठीक है, प्रेशर पर कोई फर्क नहीं। तो दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल बताऊंगा, दिस इज V1, तो अगर हम V2 पर पहुंच गए तो वहां पर भी प्रेशर क्या है, सेम। V3 पर पहुंच गए तो वहां पर भी प्रेशर क्या है, सेम है। V4 पर पहुंच गए तो प्रेशर क्या है, सेम है।
तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस, जहां पर प्रेशर चेंज नहीं होता है। तो दिस इज वॉल्यूम तो चेंज होगा बिकॉज चार्ज इज नॉट, ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू यहां पर एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, तो टेम्परेचर के वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो ये ऐसे मतलब गैस, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में जो होता है हम ज्यादातर गैसों सिस्टम की ही बात करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर गैस लॉज ही फॉलो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये थर्मोडायनेमिक्स सॉलिड और लिक्विड स्टेट पर भी अप्लाई होता है, जैसे सॉल्यूशंस में हम बताते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करेंगे तो वो गैसियस सिस्टम की ही बात होगी, ठीक है। तो प्रेशर इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब P फाइनल इक्वल्स टू P इनिशियल, तो यहाँ पर जो P फाइनल है, रिमेंबर यहाँ पर जो P था, फॉर एग्जांपल दिस इज P फाइनल, ठीक है, तो ये P इनिशियल था, तो ये दोनों सेम है, यहाँ पर भी वही वैल्यू है, यहाँ पर भी वही वैल्यू है, तो इसका मतलब दोनों प्रेशर क्या है, सेम है। तो जब P फाइनल इक्वल्स टू P इनिशियल, तो डेल्टा P इक्वल्स टू P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल्स टू 0, तो फॉर आइसोबारिक प्रोसेस डेल्टा P इक्वल्स टू 0, डेल्टा P इक्वल्स टू 0। Third process, third one is isochoric process. Isochoric process. Isochoric process, core मतलब वॉल्यूम, ठीक है। The process which occurs at constant volume. The process which occurs at constant volume is called isochoric process. तो constant volume मतलब वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा बेटा, V इक्वल्स टू कांस्टेंट, वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो यहाँ पर होगा V फाइनल इक्वल्स टू V इनिशियल। V फाइनल आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ ये होगा, ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस का ग्राफ ये होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट जो इनिशियल है वही फाइनल है, ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, एवोगाड्रोस लॉ जो भी है, ठीक है। तो V फाइनल इक्वल्स टू V इनिशियल, तो इसका मतलब तो ये कौन सा ग्राफ, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो V फाइनल इक्वल्स टू V इनिशियल, तो डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा V मतलब चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू V फाइनल माइनस V इनिशियल इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो डेल्टा V इक्वल्स टू 0 फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। सिंस दीस आर स्टेट फंक्शंस हेंस दे हैव वैल्यू इक्वल्स टू साइक्लिक प्रोसेस में भी यही होता है, तो यहां पर द लास्ट वन इज एडियाबैटिक प्रोसेस, फोर्थ वन adiabatic process. Adiabatic process, fifth one. Adiabatic process. The process in which no heat exchange occurs between system and surrounding, between system and surrounding. Adiabatic process, the process in which no heat exchange occurs between system and surrounding. तो हीट को हम रिप्रेजेंट फ्लो से करते हैं, तो यहां पर डेल्टा फ्लो इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। फॉर एडियाबैटिक सिस्टम नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहां पर जो ग्राफ रहता है उसका स्लोप जो है आइसोथर्मल प्रोसेस से ज्यादा होता है।
अगर एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ आप देखोगे तो ये आता है एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ, दिस वन, ठीक है। इसका स्लोप थोड़ा आइसोथर्मल, यहाँ पर इसका स्लोप कम, इसका स्लोप दिख रहा है ना, यहाँ पर स्लोप ज्यादा है, तो दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। नाउ द रीजन बिहाइंड एडियाबैटिक प्रोसेस, तो इसका रीजन में आप लोगों को जब हम ये स्पेसिफिक हीट पढ़ेंगे तो वहां पर इसका रीजन आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आप लोगों को अगर यहाँ पर याद रखें स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन isothermal process IV, स्लोप ऑफ AP इज ग्रेटर देन IV, ठीक है। इस तरह से ग्राफ आएगा आप लोगों को एग्जाम में। बेटा ग्राफ जो आता है एग्जाम में, ग्राफ ऐसे आएगा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व दिया है, ठीक है, फिर ऐसे करके दिया है, बस इतना दिया है, फिर यहां पर लिखा A B C and D, ठीक। and this has the question has been asked many times in exam in this way, ठीक है, A B C D, फिर बोलते हैं ग्राफ A represents the process, B represents, तो आप लोगों को A represent क्या करता है, आइसोबारिक प्रोसेस, B represent करेगा आइसोथर्मल प्रोसेस, C represent करेगा एडियाबैटिक प्रोसेस, D represent करेगा आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ आता है, तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो अब यहाँ पर ये आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है, क्या सर ऐसा कोई सिस्टम है जहां पर हम आइसोथर्मल प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं, मतलब किसी में टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते हैं। आप लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया, फॉर एग्जाम्पल उसकी बाउंड्री जो है, उसकी जो बाउंड्री है वो डायाथर्मिक है। आप लोगों ने इस सिस्टम को, मतलब पानी को इसमें रखा, तो ये डायाथर्मिक है, क्या है बेटा, डायाथर्मिक, ठीक है। मतलब अंदर हीट जा भी सकती है, बाहर आ भी सकती है। तो आप लोगों ने इसको फॉर एग्जाम्पल बाहर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो पानी भी इसमें 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ना हीट अंदर आएगी ना बाहर जाएगी, ठीक है। और जब ये डायाथर्मिक है, हीट अंदर आ सकती है, बाहर जा सकती है, तो बाहर का टेम्परेचर भी 25, यहाँ का टेम्परेचर भी 25, ठीक है। तो न हीट अंदर आएगी न हीट बाहर जाएगी। अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर 35 है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर टेम्परेचर 35 है, तो आफ्टर सम टाइम यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, हीट रिलीज करेगा, टेम्परेचर मतलब यहाँ पर हीट रिलीज करेगा। तो ये डायाथर्मिक है, तो यहाँ पर इसने हीट एक्सचेंज की, तो एक टाइम आएगा यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर बराबर रहेगा, तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम आइसोथर्मल प्रोसेस बन सकते हैं। सिमिलरली आइसोबारिक प्रोसेस आप, ठीक है, तो उसके लिए भी कर सकते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट रख सकते हैं। खैर, ठीक है, विल डिस्कस लेटर। सो टुडे हियर टॉपिक इज